जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको ऐसी एकादशी के बारे में बताने वाले हैं जिनको हम कई नामों से जानते हैं। आइए जानते हैं इस एकादशी के बारे में कि परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जिसे हम पद्मा एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस साल की परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही शुभ रवि योग भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, और आपको ये भी बता दें कि हर साल 26 एकादशियां पड़ती हैं, वहीं हर महीने 2 एकादशी आती हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जिसका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता ऐसी भी कहती है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की तिथि। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:54 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और इसका अंत 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर खत्म होगा। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। वहीं आप इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी तिथि का पारण समय है 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसके पूर्ण फल के लिए हमें एकादशी व्रत की कथा सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, या हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा, यानी कि परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका महत्व क्या है, कृपा करके आप हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मोक्ष को देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी और जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, पापियों के पाप का नाश होता है, और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इनको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस तरह सोते हैं और किस तरह करवट लेते हैं, तथा किस रूप में राजा बलि को बांधा और 52 रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ आयोजन करता रहता था, लेकिन इंद्र से द्वेष रखता था। उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धरकर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करें और विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।